हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माध्यम अकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट कर लिए थे। इसमें जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपको आईटीसीए एंड आउटपुट टैक्स जो था ये आपको सीधे तरीके से अभी तक दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है। वो जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दिया हुआ नहीं है तो किस तरह से आपको निकालने का है। ये ऑलरेडी हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 4.1 के अंदर देखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स कैसे निकालने का है वो हम लोग देख सके। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स के अंदर ही जीएसटी का पेबल बिल मतलब इनवॉइस जीएसटी बिल किस तरह से बनाया जाता है वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, मलिक गैस एजेंसी मतलब मलिक गैस एजेंसी कोई एक यहाँ पे दुकान है, वो क्या बोल रहा है। आप देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ डाल रहा है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। अब देखिए, जब भी यूनियन टेरिटरी का नाम आता है यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे जो जीएसटी जो आपका दो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एस जीएसटी और सी जीएसटी। जब भी यूनियन टेरिटरी का नाम आएगा तो सी जीएसटी तो रहेगा, लेकिन एस जीएसटी कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, यूटी जीएसटी हो जाता है। समझ में आया? यू फॉर यूनियन, टी फॉर टेरिटरी। समझ में आया? टेरिटरी यहाँ पे बोले जाएगा, मतलब यूटी जीएसटी में एस जीएसटी यहाँ पे पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब वहां पे क्या बोल रहा है, देखो फिर से क्या बोल रहा है यहाँ पे, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। मतलब मलिक गैस एजेंसी परचेस कर रही है। अब परचेस कर रही है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा क्या, तो हमको डायरेक्ट लग जाता है कि हाँ भाई परचेस कर रहा है तो आएगा। लेकिन परचेस के बाद भी कुछ एक वर्ड का ऐसा ढूंढना आपको कि वो जो पे कर रहा है वो जीएसटी पे कर रहा है क्या। अगर जीएसटी पे करेगा, परचेस भी रहेगा, तो ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आने वाला है। मतलब यहाँ पे फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500, यहाँ पे जीएसटी का कोई वर्ड यूज ही नहीं किया है, मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। अभी तक का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग ने जो देखा हुआ है, वहां पे परचेस के साथ साथ क्या बोला है कि शी परचेस, जब वो बोलता है शी अगर है मतलब लड़की है तो शी अप्लाई कर रहे हैं वहां पे, तो वो क्या बोलेगा कि वो परचेस शी परचेस करे तो जीएसटी उतना देता है, तो जीएसटी उतना जो देता है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट रहता है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी का कोई नाम ही नहीं है, मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। थोड़ा धोखा होने वाला, थोड़ा इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा केयर से सावधानी से पढ़ना है। आगे क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर फॉर ₹26,500। मतलब यहाँ पे भी जीएसटी का कोई नाम नहीं है। सोल्ड तो है, बेचा तो है, आउटपुट टैक्स तो लग रहा है, लेकिन जीएसटी का नाम ही नहीं लिया है, मतलब यहाँ पे भी आउटपुट टैक्स नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है। अब निकालने के लिए उसने आगे कुछ सेंटेंस दिया, क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। मतलब जो सोल्ड किया है, जो परचेस किया है, उस पर 5% जीएसटी लग रहा है। अब यही 5% की वजह से हम यहाँ पे आईटीसी और आउटपुट टैक्स दोनों निकालेंगे। आगे क्या बोल रहा है, एंड हैज दिस सीजीएसटी, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैज दिस सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी टू बी पेड फॉर द ट्रांजेक्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि जीएसटी भी आपको फाइंड आउट करने का है, और हैज दिस सीजीएसटी, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंट्रल वाला गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी मतलब एस जीएसटी को रिप्लेस करेगा, कब, जब भी यूनियन टेरिटरी का नाम आएगा। यूनियन टेरिटरी एक अलग चीज है, एस जीएसटी एक अलग चीज है। मतलब एस जीएसटी को सिर्फ रिप्लेस कर रहा है यूटी जीएसटी, इतना याद रखना आपको। काम एस जीएसटी जैसा ही है, लेकिन यूटी जीएसटी रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का है कि भाई ये यूटी जीएसटी क्या है। सर ने तो बताया था कि जीएसटी को दो पार्ट में सिर्फ सी जीएसटी एस जीएसटी में ही कन्वर्ट करते हैं। हाँ, सिर्फ दो ही पार्ट में करते हैं, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी रहेगा तो एस जीएसटी को रिप्लेस करेगा यूटी जीएसटी, इतना याद रखो। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या है, गिवन डेटा, सॉल्यूशन में लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन 4, उसमें गिवन डेटा में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है कि मलिक गैस एजेंसी जो है, मलिक गैस एजेंसी परचेस कर रही है, परचेस क्या कर रहे हैं, गैस सिलेंडर, परचेस गैस सिलेंडर
फॉर इंडस्ट्रियल यूज, यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियल यूज रुपीज कितने रुपए में कर रहे हैं 24,500। ओके, इतने में कर रहे हैं। मलिक गैस एजेंसी मतलब गैस सिलेंडर परचेज कर रहे कितने में 24,500 रुपए में। अब उसको सोल्ड कर रहे हैं, देयरफॉर सोल्ड, दे सोल्ड देम, दे सोल्ड, वो सोल्ड कर रहे किसको, फॉर लोकल कस्टमर, फॉर लोकल कस्टमर को। ओके, अब वो कितने में कर रहे हैं भाई वो भी देख लेते हैं, रुपीज कितने में 26,500। मतलब ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीएसटी का यहाँ पे कुछ नाम ही नहीं लिया है। आगे क्या बोल रहे हैं वो कि उस जो भी उसने सोल्ड किया है या परचेज किया उसके ऊपर कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है। यहाँ पे देखो रेट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे है रेट ऑफ जीएसटी इज कितना है 5%। ओके, 5% है। अब देखिए क्या होगा, इनपुट टैक्स, यहां पे लिखूंगा मैं इनपुट टैक्स फॉर मलिक गैस एजेंसी। मलिक गैस एजेंसी के लिए इनपुट टैक्स क्या होगा भाई, ये भी देख लेते। चलिए निकालेंगे कैसे, यहाँ पे 5% है, आप परसेंट और डिवाइड बाय 100 करेंगे, इनटू यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करने के बाद अब देखिए परचेस वाला यही वर्ड है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है रुपीज में इसको यूज करेंगे, तो 24,500, यहाँ पे 0020, ये भी 20 कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, रिमेनिंग 2, तो 5 4 जा 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, रिमेनिंग फिर 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। मतलब क्या पता चला कि इनपुट टैक्स फॉर मलिक गैस एजेंसी के लिए कितना रुपीज हुआ 1225 रुपए, 1225 रुपीज हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स फॉर किसके लिए, मालिक के लिए, क्योंकि उसी ने बेचा ही है। ठीक है, मलिक गैस एजेंसी। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स निकालूंगा तो इसके ऊपर भी 5% जीएसटी लगा हुआ है, तो 5 डिवाइड बाय 100। अब इसका जो रुपीज अलग है कितना है 26,500 है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया। अब कितना हुआ यहाँ पे 5 5 जा 25, रिमेनिंग कितना हुआ 2, 5 6 जा कितना हो गया 30, 30 और 2 कितना हो गया 32, कितना रिमेनिंग आया 3। ओके, 5 2 जा 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। यहाँ पे देखो, अब उसने जो आउटपुट टैक्स मतलब जो सोल्ड किया था उस पर जीएसटी कितना निकला है 1325 रुपया, मतलब 1325 रुपए। तो अब यहां से हम लोग जीएसटी पेबल इजी में निकाल सकते हैं, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखो या आईटीसी लिखो, बोथ आर सेम। तो आउटपुट टैक्स कितना है भाई यहाँ पे 1325 रुपए है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना है, यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना हो गया 1225 रुपए। अब 1325 में 1225 निकाल लो कितना हो जाएगा 100 रुपए बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। 1225 और 1325 में कितना आया 100 रुपए बचा, मतलब जीएसटी पेबल कितना हुआ 100 रुपए हुआ। समझ में आया। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि मलिक गैस एजेंसी इज अ जीएसटी पेबल इज ₹100 रुपए। समझ में आया। उसके बाद देखो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, डेट इज सी जीएसटी कितना आएगा, सी जीएसटी इसका हाफ होगा 50 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा लिखूंगा मैं, सी जीएसटी ₹50। सेम यूटी जीएसटी भी उतना ही होगा, यूटी जीएसटी कितना होगा ₹50। समझ में आया। तो अब यहाँ पे आप कैसा लिख सकते हैं कि मलिक गैस एजेंसी इज अ जीएसटी पेबल इज ₹100 and then CGST is also ₹50 as well as UT GST is also ₹50। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फॉरवर्ड करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक्स और ₹6,000 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000। मतलब वो परचेज किया हुआ भी है, सोल्ड भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी की कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स नहीं दिया हुआ है। मतलब जो आपका 18% दिया हुआ उसी के बेसिस पे आप आईटीसी एंड आउटपुट टैक्स दोनों निकाल सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी
एंड SGST shown in the tax invoice issue। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस भी आपको बनाना पड़ेगा कि टैक्स इनवॉइस बनेगा कैसे, ठीक है। तो ये टैक्स इनवॉइस तो इजी है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे CGST और SGST की बात ही सिर्फ किया है, तो GST पेबल की बात नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको GST पेबल निकालना पड़ेगा क्योंकि GST पेबल के बिना आप CGST SGST नहीं निकाल सकते। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड कितना है 18%, ओके। किस पे, ऑन कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के सामान पे वो 18% GST पे कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका रुपीस कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर, किसके लिए, ब्यूटी, यहां पे लिखना पड़ेगा मिस ब्यूटी प्रोडक्ट, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18%, तो 18 डिवाइड बाय 100 इनटू कितना है 6000 है, ओके। तो ये 20 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 10 लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। मतलब 1080 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ है जब मिस ब्यूटी ने वहां पे कॉस्मेटिक का कोई सामान खरीदा है, तो इतना रुपए GST लगा है परचेस करने के टाइम पे। समझ में आया? दूसरा यहाँ पे आउटपुट क्या लिखूंगा, आउटपुट टैक्स फॉर मिस ब्यूटी प्रोडक्ट, यहाँ पे M/S लिखा होता है, इसको मैं मिस पढ़ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस पढ़ सकते हैं हम लोग, ओके। प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है 18 डिवाइड बाय 100 इनटू, अब देखिए वहां पे जो सोल्ड हुआ है, जब बेचा गया तो कितना रुपीस था 10,000 था, यहाँ पे 10,000 था, ओके। तो अब यहाँ पे 10,000 जो है, ये 20 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा रुपीस में 1800, मतलब 1800 रुपए जब सोल्ड किया तो उसका आउटपुट टैक्स निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर GST पेबल कितना आएगा, GST पेबल, तो यहाँ पे GST पेबल क्या रहेगा, आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट ऐसा भी लिख सकते हैं, आउटपुट ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं आपको पूरा लिखने का है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC लिखेंगे हाफ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट टैक्स कितना हो गया 1800 रुपए माइनस इनपुट टैक्स कितना हो गया 1080। अब 1800 में से 1080 निकाल लो, यहाँ पे 1080, 0 में 0, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 7, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 720 रुपीज। मतलब GST कितना पे कर रहा है गवर्नमेंट को, इमेज ब्यूटी प्रोडक्ट जब वो खरीद रहा है या फिर बेच रहा है, तो पूरा टोटल मिला के GST पेबल, मतलब कितना गवर्नमेंट को GST पेबल कर रहे हैं वो 720 रुपीज उसने GST पे किया हुआ है। समझ में? अगर GST आपने निकाल लिया है तो CGST SGST भी बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। तो ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका बचा हुआ पार्ट मैं आपको बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट, GST पेबल हम लोग ने निकाल लिया, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे डेट इज CGST, ओके, इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज यहाँ पे कर दिया और SGST। अब इसका हाफ कर लीजिए, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ओके। तो यहाँ पे 1 बचा और 2 बचा, कितना हो गया 2 6 जा 12, यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। मतलब CGST कितना आ जाएगा रुपीज 360 रुपीज आ गया, और SGST कितना आ जाएगा 360 रुपीज। समझ में आया? तो ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमको क्या बनाने का है, टैक्स इनवॉइस बनाने का है। तो टैक्स इनवॉइस कैसा होगा, ध्यान से देखो। टैक्स इनवॉइस क्या होगा, यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा कॉलम में मिस ब्यूटी प्रोडक्ट, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं दिया यहाँ पे। अगर प्रोडक्ट का नाम दिया होता तो वो भी आपको लिखना पड़ता। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट वन इज परचेस, सेकंड पे क्या है यहाँ पे सेल, तीसरा क्या लिखूंगा टोटल, क्योंकि परचेज और सेल टोटल तीनों मिला के होना चाहिए। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आने वाला आपका GST, क्या आएगा GST, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा CGST, यहाँ पे फिर तीसरा क्या आएगा SGST। समझ में आया? अब GST यहाँ पे कितना परचेस करते टाइम पे क्या हुआ है वो सब आपको लिखना पड़ेगा, परचेस करते टाइम पे, सेल करते टाइम पे, और टोटल कितना हुआ है ये आपको बताना जरूरी है।
ठीक है, तभी जाके आपका टैक्स इनवॉइस कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं। समझ में आया? आप ध्यान दीजिए, ये हमारा टैक्स इनवॉइस है। तो परचेज करने पे टाइम पे हमको जीएसटी कितना मिला था, याद कीजिए 1080। सेल करने पे टाइम पे कितना मिला था, 720। ये दोनों को टोटल कर लीजिए। समझ में आया? अब 1080 जो है इसका आपको सीजीएसटी निकालने का, मतलब इसका हाफ यहाँ पे होगा। तो हाफ कितना होगा, 540। यहाँ पे आपको रुपीज सबके सामने आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, रुपीज लिखना जरूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे 540 है तो यहाँ पे भी 540 कंपलसरी है। समझ में आया? 720 था तो इसका आपको 360 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 360 हो जाएगा। ये दो चीज अगर आपको पता है ना तो इसकी वजह से आपको 4 कॉलम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल कितना होगा, यहाँ पे 00064053819 मतलब 900 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते कितना है, 000640538 और 9 मतलब ये भी 900 है। ये कितना है 000820 और यहाँ पे कितना आ गया 7 और 8, यहाँ पे 1800 मतलब टोटल जीएसटी मतलब यहाँ पे आपका परचेस एंड सेलिंग पे टोटल जीएसटी कितना लगा है, 1800 रुपए लगे हैं। 1800 मतलब टोटल जीएसटी की बात हो रही है। ठीक है, जो जीएसटी पेएबल है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे गवर्नमेंट को देने वाली बात नहीं हो रही है, वो तो हो रही है। प्लस यहाँ पे परचेस जो किया था, मतलब जो परचेस हुआ था वो टाइम पे भी जीएसटी जो पे हुआ था उसको मिलाकर टोटल जीएसटी 1800 रुपए हो रहे। अब उसी के अंदर आपको सीजीएसटी में कन्वर्ट करना है, एसजीएसटी में करना है। तो इस तरह से आपका टैक्स इनवॉइस छोटे फॉर्मेट में बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आज के लेक्चर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% एंड 100% बोल रहा हूं, मतलब पूछा ही जाने वाला है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप याद रखेंगे तो बहुत इजी से सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें पहला क्या याद रखना है कि बिजनेस टू कंज्यूमर है या बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब B2C है या B2B है। या तो B2C आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है B2B आ सकता है, ये दो चीज आ सकता है। अब देखिए B2C रहा तो क्या अलग होगा, B2B रहा तो क्या अलग होगा। ये क्वेश्चन B2C है, नेक्स्ट क्वेश्चन B2B है। तो दोनों बता देता हूं अभी मैं। B2C जब रहेगा मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर जब रहेगा तो सिर्फ सप्लायर का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर रहेगा। लेकिन जब बिजनेस टू बिजनेस रहेगा तो वहां पे सप्लायर का भी और जिसको सप्लाई किया जा रहा है उसका भी एड्रेस, उसका भी नाम, उसका भी जीएसटी और सप्लायर का तो जीएसटी नंबर रहने ही वाला है, इतना याद रखो। ठीक है, लेकिन जब कंज्यूमर मतलब कस्टमर को जब सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ सप्लायर का नाम, जीएसटी वगैरह रहने वाला है, कंज्यूमर का कुछ भी नहीं रहने वाला है। समझ में आया इतना? तो यहाँ पे जो हमारा क्या होने वाला है, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब यहाँ पे जीएसटी नंबर, एड्रेस किसका रहेगा, सिर्फ सप्लायर का रहेगा। देखो बनाना कैसे, किस तरह से क्या करना है, जो बहुत इजी तरीके से, सिर्फ आपको समझना है कि क्या कैसे बनाना है। ध्यान से देखो, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस बनाने का है। यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन राइट द नेम ऑफ दिस सप्लायर। पहला क्या करना है आपको, सप्लायर का नाम डालना है। अब यहाँ पे दिया है क्या वो भी देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एड्रेस, उसका एड्रेस डालना है। स्टेट, कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से है। ठीक है, डेट, कब वो बन रहा है, उसका इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, GSTIN है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, ETC एज पर योर चॉइस। अब यहाँ पे बोल रहा है एज पर योर चॉइस मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी मतलब सप्लायर का नाम भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, डेट भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो स्टेट रहेगा आपका उसी स्टेट के हिसाब से आपका जीएसटी नंबर भी आएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है और स्टार्ट का 2 डिजिट जो रहता है वो स्टेट को शो करता है, मतलब कौन से स्टेट का नंबर है वो शो करेगा। अब ऐसा है कि आपने स्टेट महाराष्ट्र डाल दिया और जीएसटी नंबर के अंदर आपने जो पहले 2 नंबर है वो दिल्ली का डाल दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। याद रखिए दोनों मैच होना चाहिए। जीएसटी के स्टार्टिंग के 2 नंबर, जीएसटी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है और स्टेट सेम होना चाहिए। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने का है। आगे क्या बोल रहा है उसने, एड्रेस मतलब यहाँ पे एमएस, यहाँ पे देखो एमएस का नाम डाला है, मतलब मिस जिसको हम लोग बोल लेते हैं, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN। आगे क्या बोल रहा है, पार्टिकुलर्स। अब देखो वहां पे
कंपोनेंट्स कौन कौन से, इक्विपमेंट कौन कौन से है, मतलब क्या क्या वो जब आप इनवॉइस बना रहे तो क्या क्या चीजें है जिसका इनवॉइस आपको बनाने का है। पहला क्या, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी, मतलब मोबाइल का एक बैटरी का है। दूसरा क्या है, उसी के अंदर वो 200 रुपए में है। उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी उसके ऊपर कितना लगा है, 12। अब ध्यान दो यहाँ पे कि जो जीएसटी लगा है, जीएसटी कभी भी लिखा नहीं जाता है, डायरेक्टली उसको दो पार्ट में इनवॉइस में कन्वर्ट होता है। कभी भी आप देखो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से आप जब मंगाते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है, उस इनवॉइस के अंदर देखो जीएसटी का कॉलम तो रहेगा लेकिन दो पार्ट में कन्वर्ट रहेगा, एक सीजीएसटी के पार्ट में, एक एसजीएसटी के पार्ट में। सेम इनवॉइस नहीं बनाने का आपको, सेम जो है ना वो भी B2C ही रहता है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर रहता है। वो बिजनेस से सप्लायर से हमको मिलता है तो हमारा एड्रेस सिर्फ रहता है, जीएसटी नंबर नहीं रहता है। समझ में आया? तो ये ध्यान में रखना। देखो उससे और इससे मैच करना ऑलमोस्ट मतलब 99% सेम ही मिलने वाला है। आगे देखते क्या है, मोबाइल बैटरी है 200 रुपए, उसका रेट ऑफ जीएसटी उस पर कितना लगा, 12%, मतलब सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। आगे देखो एचएसएन नंबर, ये भी मैंने बताया था। एचएसएन नंबर मतलब हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, तो एचएसएन नंबर लिखना कंपलसरी है, मतलब मैंडेटरी है। विदाउट एचएसएन के इनवॉइस रेडी कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कितना पीस है, एक पीस है। दूसरा क्या है, हेडफोन, वो भी उसके प्राइस कितना है, 750। रेट ऑफ जीएसटी कितना, उस पर 18% जीएसटी, मतलब सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी भी 9%। उसका हार्मोनिक कोड क्या है यहाँ पे, 8518। ये भी कितना पीस है, एक पीस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस यहाँ पे फॉर गुड्स मतलब सामान के लिए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सप्लायर का नाम लिखूंगा। अब सप्लायर का नाम यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि वहां पे पहला ये होना चाहिए, तो मीन्स अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल बैटरी, हेडफोन, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मीन्स यहाँ पे श्रीनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स। सिर्फ नाम आपको लिखना है, आपके चॉइस के ऊपर, कुछ भी नाम डाल सकते हैं आप, ठीक है, चलेगा। मिस श्रीनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना मैंने दुकान का नाम डाल दिया। आगे क्या बोला उसने, यहाँ पे क्या बोला है, सप्लायर का नाम हो गया। एड्रेस क्या है, एड्रेस आप कहीं का भी डाल सकते हैं, लेकिन एड्रेस में जो स्टेट आएगा जीएसटी नंबर में भी आएगा, याद रखो। ठीक है, तो मैं एड्रेस यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, थाने का। अब थाने का मतलब पूरा एड्रेस आपको डालना है, सिर्फ एक आप डिस्ट्रिक्ट नहीं बता सकते, आपको स्टेट भी बताने का है, सिटी भी बताने का है। सिटी के साथ साथ आप कौन से चौल में या गली में या कौन से गाले में रहते वो सब बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एड्रेस बता रहा हूँ 422 डिवाइड बाय डी, ऑब्लिक बी डाल रहा हूँ मैं, चलेगा। यहाँ पे और क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ और नाम डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मुमरा यहाँ पे, ठीक है, मुमरा डालता हूँ। आगे क्या डालते हैं यहाँ पे, मुमरा, आगे यहाँ पे मुमरा नहीं, चलो मैं कुछ और डाल देता हूँ, यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, थाने, चलेगा, थाने। उसके बाद क्या डालता हूँ, थाने महाराष्ट्र, ओके। अब थाने के बाद जब मैं डालूंगा तो यहाँ पे मेरे को कोड डालना पड़ेगा, 421302, कोड डालना जरूरी है। महाराष्ट्र में आ गया। अब महाराष्ट्र क्या आया, मतलब मैंने क्या, सप्लायर का नाम भी डाल दिया, एड्रेस भी डाल दिया। आगे क्या है, स्टेट भी मैंने डाल दिया, महाराष्ट्र। डेट, अब डेट मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। डेट, चलो मैं डेट कभी कभी लिख सकता हूँ, डेट मैं 3-4 दिन पहले का भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 1 जून यहाँ पे डालता हूँ 2022, मतलब 1 जून 2022 को मैं ये सप्लाई कर रहा हूं। आगे क्या बोल रहे हैं, डेट हो गया। इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपका आएगा, इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर जो आएगा GST/01, इनवॉइस नंबर 01 हो गया, ठीक है। आगे क्या रहा, इनवॉइस नंबर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो GSTIN। अब देखो यहाँ पे महाराष्ट्र डाला, तो महाराष्ट्र का कोड क्या रहता है, 27। उसके बाद पैन नंबर रहता है, तो EXSPK4523F, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 11 12 हो गया, और 3 और डाल दो, 1 3 4 डाल दिया, चलेगा। 15 होना कंपलसरी, विदाउट 15 का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन नहीं कर सकते आप, समझ में आया। जीएसटी नंबर भी हो गया, इनवॉइस नंबर भी हो गया। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सीरियल नंबर डालो, सीरियल नंबर, ओके। यहाँ पे सीरियल नंबर कितना भाई, 1 और 2 है, कितना है, 1 और 2 है, 2 ही आइटम है। यहाँ पे देखो आगे एचएसएन नंबर भी डालना पड़ेगा आपको। एचएसएन नंबर किसका क्या है, पहला 8507, दूसरे का क्या है
8518 हो गया, समझ में आया। तीसरा डालो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम डालो यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नाम क्या है यहाँ पे, पहला क्या है, पहला क्या है यहाँ पे, मोबाइल बैटरी है, ठीक है, मोबाइल बैटरी। दूसरा क्या है यहाँ पे, हेडफोन, दूसरा क्या है यहाँ पे, हेडफोन। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन के बिना आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकता। समझ में आया। प्रोडक्ट नेम क्या डाला आपने, मोबाइल बैटरी, हेडफोन। अब यहाँ पे क्वांटिटी डालो, क्वांटिटी भी आपको डालना जरूरी है। क्वांटिटी कितना, कौन सी क्वांटिटी आई है, इसका भी 1 पीस है, इसका भी 1 पीस है, समझ में आया। अब यहां से इंपॉर्टेंट चालू होता है जीएसटी का पार्ट। यहाँ पे क्या डाल रहा हूं मैं, रेट, रेट डाल दिया मैं। तो अब ये रेट कितना है इसका रेट कितना मोबाइल बैटरी का, 200 रुपए, समझ में आया। अब इसका रेट कितना है, 750 रुपीज, समझ में आया। इसका रेट कितना है। अब उसके बाद ये तो रेट हो गया, लेकिन विदाउट जीएसटी के कितना रेट है इसका, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। तो जो रेट है फिलहाल टैक्सेबल वैल्यू भी वही रहेगा। तो ₹200 रुपीज यहाँ पे हो गया, 750 रुपीज यहाँ पे हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे आगे काम अपना होता है, कौन सा काम होगा यहाँ पे, इसके बाद आता है सीजीएसटी। क्या आता है, सीजीएसटी। सीजीएसटी के अंदर भी 2 पार्ट है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको कॉलम अच्छे से बनाने आना चाहिए, कॉलम किस तरह से आप बना रहे हो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ। यहाँ पे मैंने बताया भी था HSN नंबर 8507, यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी लिख चुका था, ठीक है। अब ये मैं कॉलम अच्छे से बना लिया ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पे रही, वो प्रॉब्लम अब नहीं होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी, रेट कितना है इसका, मोबाइल बैटरी का रेट कितना है, 200 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे हेडफोन का रेट कितना दिया हुआ है, 750 रुपए, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए एक चीज, सीजीएसटी इसके ऊपर भी अप्लाई होने वाला है, एसजीएसटी भी अप्लाई होने वाला है। अब सीजीएसटी के अंदर एक चीज आता है रेट, मतलब रेट बोले तो मैंने एक चीज बताया था कि रेट जब भी आएगा मतलब वो परसेंट में आएगा, और टैक्स आता है मतलब वो रुपीज में आएगा, अमाउंट में आएगा। तो देखिए सीजीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी कितना अप्लाई हुआ है, 12%, मतलब सीजीएसटी कितना परसेंट अप्लाई हुआ है, 6%, समझ में आया यहाँ पे। इसीलिए बोल रहा हूं कि जीएसटी हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एसजीएसटी हमेशा अप्लाई होगा एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी पे आपको एसजीएसटी की जगह क्या आ जाएगा, यूटीजीएसटी हो जाएगा, इतना याद रखिए, ठीक है। 6% हो गया। उसके बाद कितना है इसका, एसजीएसटी में भी 6% आने वाला है। यहाँ पे भी रेट लिख दूंगा मैं और टैक्स लिख दूंगा, समझ में आया, 6% ये हो गया। अब इस पे कितना परसेंट अप्लाई हो रहा था, 18%, मतलब 9% आपका यहाँ पे सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। अब ये 200 रुपए के अंदर आपको 6% अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वो पैसा आपको निकालने का। तो 6/100 इंटू 200, तो ये 200 कैंसिल हो गया, तो 6×12 मतलब 12 रुपए। ये जो मोबाइल बैटरी है उसके ऊपर सीजीएसटी लगा हुआ है, तो सीजीएसटी अगर 12 रुपए लगा है तो एक्स जीएसटी भी आपका 12 रुपए ही लगने वाला है, समझ में आया। अब ये 9% देखो, 750 में 9% कैसे होगा, 750 में आपका 9% कैसे होगा, इंटू 9 डिवाइड बाय 100 में क्या होगा, ये जीरो कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया, 9 इंटू 7.5 हो गया, क्योंकि ये 10 यहाँ पे ऐसा हो गया। तो 9 5 कितना हो गया, 45 का 5 रिमेनिंग 4, यहाँ पे 9 6 कितना हो गया, 9 7 कितना हो गया, 63 और 4 कितना हो गया, 67, मतलब 67 रुपए 50 पैसे, 67 रुपीज और 50 पैसे यहाँ पे, 67 रुपीज और 50 पैसे यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये रुपीज में लिखना है आपको, ठीक है, ये सब रुपीज में लिखना जो भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी 67 रुपीज और 50 पैसे रुपए यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे टोटल, आपका टोटल अमाउंट लिखना है यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट आपका जो भी आएगा वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे नीचे सब टोटल आएगा, यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको पूरा लिखने का है, तो 0 5 और 7 to 9, 950 रुपए का रेट, मतलब दोनों को मिला के रेट कितना हुआ है, 950 रुपए, और दोनों मिला के यहाँ पे 9 और 6 कितना हो गया, 15% ये हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 12, 67 और 12 कितना हो गया, 79.5 हो गया। ओके, यहाँ पे 9 और 6 कितना हो गया, ये भी 15% हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, ये भी 79.5% हो गया। इसके साथ ही हमको टोटल भी इस तरह से मिल जाएगा। तो ये हमारा इनवॉइस इस तरह से रेडी होने वाला है। अब ये इनवॉइस कंप्लीट हो गया, आपको सिर्फ क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसा बनाना है, यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से लाइन ड्रॉ करने का है, और आपका यहाँ पे इनवॉइस रेडी हो जाएगा, समझ में आया।
तो इस तरह से आपको इनवॉइस रेडी करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एज अ होमवर्क आपको देता हूं। होमवर्क में क्या रहेगा यहाँ पे कि बिजनेस टू कंज्यूमर की जगह क्या आएगा, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब B2B आएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने सप्लायर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे दूसरे वाले बिजनेस वाले का भी नाम आएगा। जैसे आपने सप्लायर का एड्रेस डाला हुआ है वैसे दूसरे वाले का भी एड्रेस आएगा। जैसे आपने सप्लायर का GST नंबर डाला है वैसे दूसरे वाले बिजनेस वाले जो आदमी रहेगा, जो भी रहेगा बिजनेस, उसका भी GST नंबर आएगा। और बाकी सेम ये कॉपी करना है आपको, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम कॉपी। इसका पूरा टोटल निकालना है, यहाँ पे आपको जितना रुपीज है उसका टोटल निकालना है। इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ प्रॉब्लम रहा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है उस पे भी आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी कुछ भी प्रॉब्लम रहे उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर्स का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जितने भी फाइनेंशियल के लेक्चर्स है या फिर आने वाले अदर चैप्टर है उसका वीडियो आपको इजी वे में मिल सके। थैंक यू।